तो सेम मैं इधर टाइप करता हूँ फ्रेम डॉट, उसके बाद में ऐड विंडो लिस्नर, उसके बाद इधर मैं टाइप कर दूंगा दिस। सो ये मैंने दिस टाइप कर दिया। अब ये दिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि जावा के ट्यूटोरियल में बताया होता है, दिस मतलब इसी फ्रेम के अंदर हमें यूज़ करना है उसी मेथड को। अब ये किस मेथड को यूज़ करना है, तो इधर आपको एरर देखने को मिल रहा है, तो हमें ये मेथड क्रिएट करना पड़ेगा न्यू विंडो अडेप्टर्स का। तो देख सकते हो विंडो क्लोजिंग वाला, तो इधर आप देख सकते हो ये एरर दिख रहा है। तो इस एरर के लिए आपको क्या करना है, अल्ट दबाना है, अल्ट दबा के एंटर दबाना है। तो इधर आपको है ना ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक तो जो कि जावा AWT इवेंट डॉट विंडो लिस्नर वाला ऑप्शन आप क्रिएट करो, और एक जो कि है ना एक ये देख सकते हो जावा AWT इवेंट विंडो लिस्नर वाला जो कि इंप्लीमेंट करो। सो मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करूंगा। सेकंड वाला सेलेक्ट करने के बाद में आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिले, जैसे क्लोजिंग, क्लोज, इग्निफाइड, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, ओपन, तो ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिले। तो इधर मैं क्लोजिंग वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो क्लोजिंग का हमारा एक मेथड क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। सो आई होप आपको समझ में आता रहेगा। इस ये मेथड ऑलरेडी वो क्लास के अंदर क्रिएट, उसे हम ओवरराइड करके जो हमारी फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं वो डाल रहे हैं। सो इसे मैं करता हूँ कट, और इसे मैं मेथड के ऊपर ले लेता हूँ, मतलब मेथड के ऊपर मतलब मेथड के अंदर नहीं रहेगा। अब नीचे रखो ऊपर रखो नो प्रॉब्लम, कहीं भी आप लिख सकते हो कोड। सो ऊपर ले लूँगा तो जैसे कि आपको प्रॉपर विजिबल रहेगा और समझ में आएगा, और इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद में फिर इसके अंदर मुझे फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड करने की, सेम यही फ्रेम डिस्पोज की। तो हमने फ्रेम जो कि क्रिएट किया हुआ है, तो इसको मुझे डिस्पोज करना है। तो इधर मैं जो कि टाइप करूंगा फ्रेम, तो इधर आप देख सकते हो जब मैं इधर फ्रेम टाइप करूँ तो हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, जे फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा फ्रेम, इसके बाद में फ्रेम, और उसके बाद में फिर इक्वल टू के बाद में फिर हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट और फ्रेम, और इसके बाद में ई डॉट गेट सोर्स हमें मिल गया, मतलब यहाँ से हमें सोर्स मिल गया ये फ्रेम का। बाद में फिर फ्रेम डॉट डिस्पोज, और इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इस कोड को करता हूँ रन। सो इधर हमें एरर देखने को मिला। ये एरर क्या है, जैसे कि है ना इधर मैं करता हूँ अल्ट एंटर, उसके बाद में फिर आपको मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे सारे के सारे मेथड को इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इधर आप सिंगल मेथड नहीं, सारे के सारे मेथड को आपको इंप्लीमेंट कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो ये देख सकते हो ये सारे के सारे विंडो डीकॉन्फाइड, विंडो इनकॉन्फाइड, विंडो क्लोज, विंडो क्लोजिंग। सो ये सारे के सारे, अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताया। तो अब मैं फिर से इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो जैसे कि आप मिनिमाइज करते हो विंडो को, वापस से ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो इसे हम कहते हैं जो कि डीकॉन्फाइड, ये सब चीज़ें कहते हैं। तो ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा यार, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने पहले वाला कोड को जो कि है ना अनकमेंट कर दिया था, तो ये हमारे बटन लेबल वगैरह शो हो गया। अब मैं इधर क्लोज पे क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली क्लोज हो गया। तो हमारा क्लोजिंग वाला जो कि सक्सेसफुल चल रहा है। अब ये क्या है, तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर मैं जो कि इसके अंदर एक कोड लिखता हूँ system.out.println, और इधर मैं लिखता हूँ विंडो इज ओपन। तो इससे मैं करता हूँ कॉपी। तो जब भी हमारा विंडो ओपन रहेगा तो इधर हमारा जो कि है ना नीचे टर्मिनल के अंदर शो होएगा विंडो ओपन है। तो ये सारे के सारे टास्क शो होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको है ना ये टास्क शो करने, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इधर मैं जो कि विंडो क्लोज, और इसके बाद में फिर इधर हमारा विंडो क्या है, सो इसे मैं करता हूँ कॉपी, सेम इधर मैं करता हूँ पेस्ट, इधर मैं करता हूँ इसे पेस्ट सेम। और इसका जो शॉर्टकट है SOUT, जो कि SOUT टाइप करोगे तो ये system.out.println का शॉर्टकट है। और इसके बाद में फिर मैं इसे करता हूँ कॉपी, और इसे करता हूँ पेस्ट, और सेम इसे मैं फिर से करता हूँ कॉपी, इधर मैं करता हूँ इसे पेस्ट, और विंडो इज एक्टिवेट। तो जो चीज़ें हमारे विंडो के साथ में टास्क होगा, कुछ भी होगा, तो वो हमारे इधर प्रिंट होते जाएगा टर्मिनल के अंदर। विंडो जब डीएक्टिवेट मतलब मिनिमाइज कर देंगे तो विंडो हमारा डीएक्टिवेट है। क्लोज करेंगे तब हमारा क्लोज प्रिंट होएगा। तो क्लोज के अंदर भी मैं ये ऐड कर देता हूँ। सो कॉपी करता हूँ और इससे मैं करता हूँ पेस्ट। सो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में इधर आप देख सकते हो क्लोजिंग के अंदर भी मैं system.out.println और लिख देता हूँ विंडो इज सक्सेसफुली क्लोज। ये सारी चीज़ें कहाँ प्रिंट होगी, टर्मिनल के अंदर प्रिंट होगी। सो इधर मैं टाइप करता हूँ SOUT, सॉरी मैंने S बड़ा लिख दिया और हाँ अब बराबर है। और इधर मैं लिखता हूँ विंडो क्लोजिंग। सो इसे मैं करता हूँ पेस्ट, दैट्स इट। तो ये हो गया। अब मैं हमारे जो कि प्रोग्राम को रन करता हूँ और इधर जैसे कि देख सकते हो मेन मेथड हमारा इधर है और ये हमारे जो कि कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने ये मेथड क्रिएट किए हुए, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कि मैंने ना ऐड विंडो लिस्नर बाद में फिर जो कि दिस लगाया हुआ। दिस मतलब इसी विंडो के अंदर ये सारे टास्क परफॉर्म हो, जो विंडो पॉपअप होएगा इसके लिए ये सारे मेथड बनाए हुए। दिस का मतलब ये होता है कि ये बता रहा है दिस आप जैसे इंग्लिश में कहते हो दिस यू कैन वर्क फॉर दिस, यू कैन वर्क फॉर दिस। तो आई होप आपको समझ में आता रहेगा।
और प्रैक्टिस करोगे तो यार बहुत ही सिंपल है, सच्ची में समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसे करता हूँ फिर से रन। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में आप देख सकते हो हमारा विंडो हुआ सक्सेसफुली पॉपअप, मतलब जो कि रन हुआ। अब जैसे कि है ना, अभी आप देख सकते हो इधर मैं करता हूँ मिनिमाइज। तो मिनिमाइज करने के बाद में आप देख सकते हो इधर हमारा जो कि टर्मिनल के अंदर क्या टाइप हो गया है, विंडो इनक्वालिफाइड और विंडो डीएक्टिवेटेड। तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो दो चीज़ें अभी तक देख सकते हो, इसको मैंने जैसे पॉप मतलब शो किया तो विंडो डी इनक्वालिफाइड और विंडो एक्टिवेट। और उसके बाद में जैसे कि है ना, मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और देखता हूँ इधर कुछ टाइप हो गया आएगा। तो फुल स्क्रीन का कुछ भी कमांड नहीं है। मिनिमाइज करता हूँ, फिर से हमारा लिख के आ गया। अब इसके बाद में जैसे मैं शो करता हूँ तो हमारा फिर से लिख के आ गया। उसके बाद में मैं क्लोज करूंगा तो हमारा क्लोजिंग लिख के आएगा, बाद में क्लोज हो जाएगा तो क्लोज सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। सो इधर मैं करता हूँ जैसे देख सकते हो जो कि है ना क्लोज। आप देख सकते हो सबसे पहले क्लोजिंग आया, क्लोजिंग मतलब बंद हो रहा है। इसके बाद में फिर डीएक्टिवेट हो गया विंडो, विंडो डीएक्टिवेट होने के बाद में फिर क्लोज, सक्सेसफुली क्लोज हो गया तो क्लोज, जो कि हमारा लिख के आ गया। तो ये हमारे जो कि विंडो के लिस्नर है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्स्ट एरिया के बारे में, ये सारी चीज़ें आप है ना डायरेक्ट भी अंदर भी ऐड कर सकते हो। अंदर कैसे ऐड करनी, जैसे कि हमने है ना ये कोड लिखा था और इन सारे को मैं कर देता हूँ, अभी कट कर देता हूँ। आपको है ना डिस्क्रिप्शन में सारा मैं टाइप करके दे दूंगा पूरा PDF फॉर्मेट में, तो आप जिसे चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो यार भाई मेरा मेन मेथड कहाँ गया? तो हमारा मेन मेथड भी साथ में कट हो गया भैया। तो ये मैंने मेन मेथड को रखा हुआ है, ये हमारा मेन मेथड इधर ही है। तो मेन मेथड के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। और एक और तरीका है जो कि मेन मेथड के अंदर भी आप ये फ्रेम क्रिएट करके बटन क्रिएट करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। पर जब आप है ना मल्टीपल फ्रेम और मल्टीपल विंडो क्रिएट करोगे तो आप मेन मेथड के अंदर क्रिएट नहीं करोगे, आप अलग अलग मेथड क्रिएट करोगे। इसके अंदर आप है ना अलग अलग टास्क दोगे, अलग अलग विंडो ओपन क्रिएट डायलॉग बॉक्स जो भी बटन वगैरह क्रिएट करोगे और मेन मेथड के अंदर बस उसके अंदर कॉल करोगे, क्योंकि सभी चीज़ें मेन मेथड के अंदर कर दोगे तो यार बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं उसके अंदर भी आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं यार, सब चीज़ आपको बता दूंगा तो यार प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। पर आपका काम बनता है कि प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो ये जो कि मैंने इधर दिस डाला हुआ था तो इसे तो मैं कर देता हूँ कट और इसे भी मैं करता हूँ कट। और इधर जो कि सेम फ्रेम डॉट बाद में फिर ऐड विंडो लिसनर, इसके बाद में न्यू विंडो अडेप्टर्स। और इधर आप देख सकते हो सारे के सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ये जो भी आपको ऐड करना है, स्टेट चेंज, गेम फोकस, तो ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिले। तो इधर जैसे कि हमने पहले जो यूज़ किए थे वैसे यूज़ करता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा तो इस फ्रेम के अंदर जैसे फ्रेम डॉट ऐड विंडो लिस्नर, इसके अंदर ये मेथड क्रिएट हुए हैं। तो जब भी हम कोई भी है ना एक्शन क्रिएट करेंगे, जैसे क्लोज करेंगे विंडो को, ओपन करेंगे, तो जो भी फंक्शनैलिटी हम इधर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, इधर सुपर डॉट विंडो क्लोजिंग को हटा देना है, वो इधर आपको टाइप कर देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हमारा टर्मिनल के अंदर जैसे पहले शो हो रहा था वही सेम प्रोसेस है, वही हमारा शो हो जाएगा। अब इसको अलग अलग तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ यार, बाहर यूज़ करना, अंदर यूज़ करना, ये सब का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि है ना, जैसे कि